ये बतलाओ, आप सभी लोग विराजमान हैं, जो नए नए लोग बैठे हैं, अपनी बहन को किस किस ने बुलाया? मकर संक्रांति है ना? हाँ, एक ही जनों ने बुलाओ, इतने जनों में एक ही जने कह रहे गुरुजी हमने बुलाया। बुलाया है, सभी ने बुलाया होगा। प्यारे, जब हमारे बहन के यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो हमें जरूर जाना चाहिए, और यदि हमारे यहाँ है तो हमारे यहाँ बहन आएगी। और इस संसार में प्यारे मायका तभी तक है जब तक माँ है, और माँ जब इस संसार से चली जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। पूछते हैं लेकिन उसका नाम ऐसा ही है कि माँ कहते ही हमें आत्मा में संतुष्टि हो जाती है। हम सबको चाहिए उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन के यहाँ गए। बहन दुखी ना हो, उनका साथ हमेशा देते रहे। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन सखा मानते थे, द्रौपदी भी सखा मानती थी। और ये जो सखा सखी का भाव है, कहने का तात्पर्य ये है, हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे की मदद में रहना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण फिर से द्वारका में पधारे हैं और अर्जुन भी साथ में है। अर्जुन पधारे, कुछ समय बाद, कुछ काल तक रहे, वहां समय तक रहे। उसके बाद में ब्राह्मणों के शाप के वशीभूत होकर के यदुकुल का संहार हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम को गए। महाराज अर्जुन गोपियों को साथ में लेकर के, जो उनकी रानियां आदि थीं, वो हस्तिनापुर जा रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे तो उन रानियों के लिए, गोपिकाओं के लिए भीलों ने लूट लिया। भीलों ने लूट लिया। यदुकुल का संहार हो गया। नाग के रूप में बलराम भी समुद्र में प्रवेश हो गए। भगवान भी अपने धाम को चले गए। आज अर्जुन ने उन गोपिकाओं को लेकर के, रानियों को लेकर के, उन्होंने सोचा कि यहाँ सब नष्ट हो गया है, इसलिए मैं हस्तिनापुर इनको ले जाऊंगा। अर्जुन रास्ते में जा रहे थे, उनको लेकर के कुछ भीलों ने घेर लिया और उन गोपिकाओं को लूट लिया। वही अर्जुन थे, वही उनका गांडीव धनुष था। लेकिन प्यारे, जब समय होता है तो समय सब कुछ करा देता है। समय मोहताज कर देता है दाने दाने को। समय करे नर ना करे, समय हो तो बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, बेई अर्जुन बेईमान। समय सब कुछ करा देता है। वही अर्जुन थे, वही उनका गांडीव धनुष था, लेकिन उनको नहीं बचा पाया। समय करे नर ना करे, समय हो तो बलवान। कभी कभी हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है और कभी कभी हमारी पहुंच कम हो जाती है। ये सब समय का चक्र है प्यारे। आज गोपियों को लुटता हुआ देख
वह भी चले गए, हस्तिनापुर में गए। उदास मन है उनका। आज हस्तिनापुर में प्रवेश किया। युधिष्ठिर आदि ने पूछा, क्यों भाई, हमारे बंधु बांधव, हमारे बुआ के लड़के ठीक है, हमारे मामा के लड़के ठीक है? उदास मन है आज अर्जुन का। सारी कथा सुनाई और यह भी कहा कि हमारे सखा, हमारे प्रिय मित्र इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। सारी घटना सुनाई। ज्यों ही युधिष्ठिर आदि ने सुना तो सभी सुनते ही मूर्छित हो गए। सभी ने अपने आप को संभाला। आज पांडवों ने विचार किया कि हमारे कृष्ण के बिना हम अब एक मिनट भी नहीं रह सकते। आज पांडवों ने विचार किया कि परीक्षित बड़े हो गए हैं, उनको हस्तिनापुर का राजा बना दिया। आज राजा बनाया है और स्वर्गारोहण की तैयारी की। राज तिलक करके परीक्षित को राजगद्दी दी और स्वर्गारोहण किया। आगे चल करके एक बार युधिष्ठिर के लिए नरक का दरवाजे पर जाना पड़ा। सभी धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। युधिष्ठिर महाराज भगवान यम के अवतार, धर्म के अवतार थे।